नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं कहानी से जो नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। और पहले हम लोग सिंपल प्रश्न देखेंगे, वन लाइनर कह सकते हैं, जहाँ से हम क्वेश्चन बनता है कई बार और हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में थोड़े और बड़े क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं कहाँ तक हमारा समझ बना है, हम लोग पढ़े हैं कहानी। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, देखिए सुमेलित करना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, तो दुनिया का अनमोल रतन है प्रेमचंद जी का। ठीक, अपना अपना भाग्य किसका है, अपने दिमाग में आप लोग जोर लगाते रहिए। जैनेन्द्र का। लाल पान की बेगम अपना है रेणु जी का। और कोसी का गठवाड़ शेखर जोशी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए का 2 किस में है। तो ए का 2 हमारे 2 जगह पे है, तो ये दोनों को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बी का 1 कहाँ पे है, बी का 1 दोनों में है। सी का 4 किस में है, तो सी का 4 इसमें, यानी कि 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बंग महिला को बचपन में किन नामों से पुकारा जाता था। तो नीलू और चारू स्मिता, रानी और चारूबाला, अंशु और सागरिका, रानी और स्वर्णलता। तो बताइए, आप लोग भी बताते जाइए। तो रानी और चारूबाला, आंसर क्या हो जाएगा, रानी और चारूबाला। आगे है बंग महिला में किस नाम, जो बंग महिला है वो किस नाम से, बंगला में है ना, बंगला भाषा में वो किस नाम से लेखन कार्य करती थी। प्रवासिनी, सुहासिनी, देविका या मधुरिमा। आंसर बताइए फटाक से। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा प्रवासिनी। बंगला में ये प्रवासिनी नाम से लेखन कार्य करती थी बंग महिला। धुलाई वाली कहानी 1907 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। धुलाई वाली कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती या नवयुग में। तो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1907 में, याद रखेंगे। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है। तो सुरेंद्र बाला घोष, कमलेंद्र बाला घोष, महेंद्र बाला घोष या राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष हो जाएगा। बंग महिला के अनुसार, देखिए एक कहानी के अंदर से ध्यान से पढ़िएगा इसको। बंग महिला के अनुसार कृषि कमीशन में लोगों की भर्ती करना अथवा अपने इकाई मिशन का प्रचार प्रसार कर भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में सम्मिलित करना किसे अच्छा लगता था। लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड वेलेजली को या लॉर्ड रिपन को। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बिजली के माध्यम से किसकी अवस्था का चित्रण किया गया है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बिजली के माध्यम से किसकी अवस्था का चित्रण किया गया है। मजदूर का, कृषक का, नारी का या नेता का। तो आंसर हो जाएगा नारी का। बंग महिला के अनुसार किस नगरी की मान्यता के सामने स्वर्ग लोक भी फीका जान पड़ता है ना। तो दिल्ली, बनारस, लाहौर या कलकत्ता। तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता नगरी के सामने स्वर्ग लोक भी फीका पड़ जाता है, ऐसा बंग महिला कहती हैं। चंद्रदेव से प्रश्न नंबर 9 है, कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें में देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है। भगवान चंद्रदेव हैं, चित्रगुप्त हैं, धन्वंतरी हैं या कार्तिकेय हैं। तो चित्रगुप्त हैं। चंद्रदेव से मेरी बातों में देवताओं के चीफ जस्टिस किसे कहा गया, चित्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध धुलाई वाली कहानी से नहीं है। बंशीधर, नवल किशोर, हरिशंकर, जानकी देवी। तो यहाँ पे हरिशंकर नाम का कोई पात्र नहीं आया है। बंशीधर आया है, नवल किशोर दोनों मित्र हैं, जानकी देवी उनकी पत्नी है बंशीधर की। ठीक है, तो हरिशंकर नाम का कोई पात्र नहीं आया है। 11 नंबर का प्रश्न है, कहानी धुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई। 1905, 1907, 1906, 1907 या 1908। तो ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे,
उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? तो ये किस कहानी से है आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा, दुलाई वाली से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध माधवराव सप्रे से नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गया है, बाकी चलिए इसी में से बताइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध माधवराव सप्रे से नहीं है? हिंद केसरी, छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ, प्रकाश मंडली। ऑप्शन ले लीजिए एक और, भारतीय नाट्य मंडल, भारतीय नाट्य मंडल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय नाट्य मंडल। यानी कि माधवराव सप्रे जी तीनों पत्रिका से संबंधित थे, हिंद केसरी, छत्तीसगढ़ मित्र और हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली से जुड़े थे। चलेंगे प्रश्न नंबर 13। अच्छा वही प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन भर कैसे क्यों कर उठा सकेंगे? एक टोकरी भर मिट्टी में उक्त कथन किसका है? तो विधवा का था, विधवा का पति का था, विधवा का पुत्र या विधवा की पोती का था। तो ये वृद्ध विधवा का कथन था, जमींदार को ये कहती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है, अलग करना है। बिखरे मोती, उन्मादनी, मनमोहिनी, सीधे साधे चित्र। तो मनमोहिनी इनका कोई कहानी संग्रह नहीं है, बाकी तीनों कहानी संग्रह हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका कौन है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी पर जीवनी लिखा है मिला तेज से तेज, इसकी लेखिका कौन है? सुधा चौहान, रमा चौहान, उमा चौहान या रूपा चौहान। तो आंसर हो जाएगा सुधा चौहान। निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, बताना है कौन सा काव्य संग्रह इनका? धारा, किनारा, त्रिधारा या मधुर। तो त्रिधारा इनका काव्य संग्रह है। ठीक है। 18 है, राही कहानी की अनीता का परिचय है गरीब महिला है, घर से उपेक्षित है, समाज सुधारक है या चरित्रहीन है। तो आंसर हो जाएगा समाज सुधारक थी जो अनीता थी, राही को मिली थी ना। 19 नंबर का प्रश्न है, तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। अनीता का यह कथन राही के प्रति है। राही किस जाति की है, बताना है। राही के प्रति तो कथन था, तो मांगरोरी, मांगसीरी, मांगहोली, मांगोली। तो ये मांगरोरी जाति की थी। ठीक है, राही की बात हो रही थी। 20 नंबर का प्रश्न है, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सिल लग जाती? उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? दुलाई वाली से है, चंदेव से मेरी बातें, एक टोकरी भर मिट्टी या राही। तो आंसर हो जाएगा राही से। प्रेमचंद नाम प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, हंस में, जमाना में, ज्ञानोदय में। तो आंसर हो जाएगा जमाना। ईदगाह कहानी का आधार क्या है? सामाजिक समस्या है, बाल मनोविज्ञान है, पारिवारिक कलह है, स्वतंत्रता संग्राम है। तो बाल मनोविज्ञान हो जाएगा ईदगाह कहानी का आधार। हामिद की दादी का नाम बताना है। अमीना, सकीना, रजिया, नसिया। तो हामिद की दादी का नाम था अमीना। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध ईदगाह कहानी से नहीं है? तो महमूद, नूरे, ये नूरे है, मोहसिन या अब्दुल। तो अब्दुल नहीं है ईदगाह कहानी में। एक प्रश्न देखिए, कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? ईदगाह, राही, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन,
आकाशदीप किस कहानी से है ये? तो ये कथन हो जाएगा ईदगाह से। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और अगले अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।